हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अनंत गौड़। और जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये लेसन नंबर 8 है 6th क्लास का ज्योग्राफी के अंदर। इस लेसन को हमने इससे पहली वीडियो में हाफ रीड कर लिया था, तो अब हम इसको आगे रीड करेंगे। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी? जो फॉरेस्ट है, वन है, वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फॉरेस्ट जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल माने जाते हैं और वो हमारे कई तरह के उनके जो फंक्शन होते हैं वो हमारी लाइफ को प्रभावित भी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और साथ के साथ में हमारे द्वारा जो छोड़ी गई जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रहण भी करते हैं। और जो पेड़ों की जो जड़ें होती हैं या रूट्स ऑफ प्लांट्स होती हैं वो मिट्टी को अपने साथ में बांध कर रखती है, जिससे कि वो मिट्टी के जो इरोजन को भी रोकती है। और फॉरेस्ट से हमें काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, जैसे टिम्बर्स की बात करें या फर्नीचर बनाने के लिए मिलती है, फ्यूल वुड्स मिलती है, फडर्स होते हैं या मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं, लाख होता है या हनी गम्स, ये काफ़ी कई तरह की चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है। फिर अगर हम देखें कि ये जो है फॉरेस्ट होते हैं वो वाइल्ड लाइफ के एक नेचुरल हैबिटेट के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर अब जो वन भी है वो हमारे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। उसके पीछे क्या कारण है कि कई तरह से जो पेड़ों को काटा जा रहा है बिना सोचे समझे। और हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाना चाहिए और हमें जो पेड़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए। और इसके साथ में वन महोत्सव जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए, जिससे कि लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो और हमारे अर्थ को ग्रीन बनाया जा सके। फिर हम यहाँ पर एक लीला नाम की बच्ची की भी स्टोरी दे रखी है प्यारे बच्चों। तो इसके अंदर क्या बता रखा है कि जब लीला पैदा हुई थी तब उनके पेरेंट्स ने एक पेड़ लगाया था उनके घर के आसपास। और उन्होंने उन लीला के हर बर्थडे पर एक पेड़ लगाने का निश्चय किया और वे प्रत्येक बर्थडे पर लीला के पेड़ पे पेड़ लगाते थे और अलग अलग तरह के। और जब लीला 20 साल की हुई तो उसके घर के आसपास 21 तरह के अलग अलग तरह के पेड़ नज़र आए और उस पर बच्चे खेलते भी थे, उसकी छाँव में खेलते थे और उन पेड़ों के ऊपर तरह तरह के पक्षियों ने अपना घोंसला भी बना रखा था। तो इस तरह का एक अच्छा एनवायरनमेंट उनके पेरेंट्स ने लीला को दिया। फिर यहाँ पर अगर हम पिक्चर देखें, अगर पिक्चर को अगर हम देखते हैं तो पिक्चर से ही हम पेड़ों के महत्व को पहचान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में दिया गया कि जो पेड़ होते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। फिर हमें शहद भी मिलता है, फ्रूट्स भी मिलते हैं, गम्स और लाख भी मिलती है। फिर हम यहाँ पर देखें कि ये नेचुरल हैबिटेट भी माना जाता है वाइल्ड लाइफ का, ठीक है ना, जो घोंसले वगैरह बना लेते हैं। और फिर यहाँ पर टिम्बर्स भी हमें मिलती है, रबड़ भी हमें मिलता है पेड़ों से, फर्नीचर बनाने की लकड़ियाँ मिलती है, स्पोर्ट्स के भी कुछ सामान होते हैं वो लकड़ियों से बनाए होते हैं, ठीक है। और जो फ्यूल के लिए लकड़ियाँ भी मिलती है, फडर्स होते हैं यानी कि चारा पशुओं के लिए भी प्रोवाइड करते हैं और शेल्टर्स भी बनाए जाते हैं। मेडिसिन भी हमें जो है पेड़ों से अधिकतर प्राप्त होती है। तो पेड़ों का देखिए हमारे जीवन में कितना महत्व माना जाता है लगभग। और यहाँ तक कि जो पेड़ों की जड़ें होती है ना वो मिट्टी को अपने साथ में बांध कर भी रखती है। ये पिक्चर के माध्यम से हमें और भी अधिक समझ में आता है। फिर हम देखते हैं वाइल्ड लाइफ के बारे में। अब वाइल्ड लाइफ के बारे में क्या देखा कि हमारे देश में कई तरह की वाइल्ड लाइफ देखे जाते हैं, वन्य प्राणी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कई तरह के कई प्रजातियों के जो एनिमल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अलग अगर हम बात करें कि जो है रेप्टाइल्स होगी, ठीक है, एम्फीबियंस हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स, इंसेक्ट और वॉर्म्स, कई तरह के। फिर हम देखते हैं कि जो
टाइगर है, ये सभी बच्चों को पता है, जो टाइगर है वो हमारा क्या माना जाता है, नेशनल एनिमल्स। ठीक है, वो भी हमारे इंडिया के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। और गिर, जो गिर फॉरेस्ट है गुजरात में, वो एशियाटिक लोयंस के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। और जो अगर हम देखें कि एलिफेंट्स और वन हॉर्न राइनासोर्स जो हैं वो हमें आसाम के जंगलों में मिलते हैं। और एलिफेंट्स तो हमें केरला के अंदर भी और कर्नाटक के अंदर भी हम देख सकते हैं। अगर हम कैमल्स की बात करें तो कैमल्स हमें कहाँ पर, ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देख सकते हैं। और वाइल्ड एजिज का भी अगर हम देखें तो ये जो है रण ऑफ कच्छ में भी हम देख सकते हैं। फिर हम देखें कि वाइल्ड जो जंगली गोट्स हैं, ठीक है, स्नो लेपर्ड्स हैं, बियर्स हैं, ये भी हम हमारे जो हिमालय रीजन में हम देख सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि यहाँ पर और भी तरह के अन्य जानवरों के भी बारे में बात करके, जैसे मंकी हो गया, वोल्फ हो गया, ठीक है, जैकल्स हो गया और नीलगाय और चीतल हो गया, इस तरह के कई हमें जानवर देखने को मिलते हैं। फिर हम आगे हम बात करें, जो पीकॉक है वो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। और इसके अलावा हमें और भी तरह के पक्षी हमें देखते हैं, बर्ड्स देखने को मिलते हैं, जैसे पैरेट हो गया, पिजन्स हो गए, मैना, ठीक है, और बुलबुल, डक्स, इस तरह की काफ़ी पक्षी हमारे देश में देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे भी पक्षी होते हैं जो कि दूर देशों से हमारे देश में आते हैं विशेष मौसम में। और अब हम आगे देखते हैं कि ये हमारे यहाँ पर जो स्नेक्स की भी काफ़ी प्रजातियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि जो कोबरा और कैरात, ये जो है स्नेक की महत्वपूर्ण प्रजातियों में से माने जाते हैं जो हमारे देश में देखने को मिलती है। फिर हम बात करें कि यहाँ पर फॉरेस्ट को जिस तरह से काटा जा रहा है और एनिमल्स का शिकार किया जा रहा है, उससे ये एनिमल्स की जो प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। कई जो है लुप्त होती जा रही है प्रजातियाँ, जिससे हमारे वाइल्ड लाइफ में काफ़ी अंतर देखने को मिला है। तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी सरकार ने नेशनल पार्क और सेंचुरीज और बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना भी करी है। और इनके अंदर हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन सभी जानवर को प्रोटेक्शन प्रदान करती है। और कभी कभी हमारी जो गवर्नमेंट है वो कई तरह की स्कीम चलाती है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट। इन जानवरों की रक्षा करने के लिए ये इस तरह के प्रोजेक्ट का भी निर्माण करती है। फिर अगर हम बात करें कि जो हमारे देश में, ठीक है, ये भी बताया गया है कि कई लोग क्यों शिकार करते हैं। तो कई लोग किस लिए जो जानवर का शिकार करते हैं, जैसे कि उनके बॉडीज़ के पार्ट्स को बेचने के लिए, कि जैसे कि उनकी जो है बोन्स, हड्डियों को बेचने के लिए, उनके जो सिंग है, ठीक है, या फर है, स्किन है, के लिए लोग जानवर का शिकार करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया है कि हमारे देश में जो वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में हमारे यहाँ पर अक्टूबर के फर्स्ट जो वीक होता है, समय वाइल्ड लाइफ जो जानवर है हमारे, उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। इस तरह से ये लेसन भी हमारा कंप्लीट होता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये लेसन भी समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।